कल मैं कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी को सुन रहा था। टिप्पणी थी, कुछ पीड़ा भी थी, कुछ क्लेश भी था, कुछ गुस्सा भी था, कुछ हताशा भी थी। उन्होंने कहा कि मैं हजारों किलोमीटर चलकर आया हूं और लोगों से मिला हूं और उनकी हमने आवाज सुनी है। माननीय उपसभापति जी, आपका भी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। यात्रा हम सभी करते हैं। यात्रा में आप मिलते किससे हैं, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। और अगर आपके साथ विध्वंसक तत्व यात्रा में चलते हैं तो उसका भी असर आपके ऊपर होता है। और ये तो हमने देखा ही देखा कि उनके साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री चल रहे थे जो सेना से उनके शहादत का सबूत मांग रहे थे। और जब ये देश में हंगामा मचा तो उनके जो प्रवक्ता हैं या मीडिया हेड हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सब हमने देखा टीवी पर। तो जब अच्छा, आप थोड़ा शांत रहिए ना दादा, शांत रहिए। अभी बहुत कुछ बोलना है। माननीय उपसभापति जी, तो उनके पूरे भाषण में हमको 3 बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, उपसभापति जी। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन उपसभापति जी, उससे एक बड़ी बात मुझे कहनी है। क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज मैं आपके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। इस संसद को कभी ना कभी यह विचार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे। विदेश नीति की बात हो रही थी, श्रीलंका को लेकर एक बात कही गई और मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बाबा, बैठिए। अरे मेरे पास ट्वीट भी है, हम डॉक्यूमेंट लेके आए। अधीर बाबू शांति से बैठिए आप। नहीं, अभी हम नहीं है, चिंता मत करिए आप, चलिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मेरा कहना अध्यक्ष जी एक है, क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को। वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके, और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं। आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आप प्लीज कैरी ऑन। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई। बैठिए। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल मेंबर इज ऑलवेज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। दूसरी बात कही गई नहीं हो सकता है जी, प्लीज। दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो। लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए, 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस इन इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरसीज परचेज। 2008 में किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडवाणी ग्रुप अक्वायर्ड द कार्माइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडानी अनाउंस्ड ए 1.65 बिलियन डील विद द इंडोनेशियन गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप रेल एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 2010 में अधीर बाबू आपकी सरकार थी ना? अच्छा, अपनी बोशन नहीं, अभी कैसे बोलेंगे? अच्छा ठीक, बैठिए। आप केवल चेयर
मान्य केवल चेयर प्लीज। 2011 में यूपीए रूल में अडानी बाइज गदेली माइन एंड एबॉट पॉइंट पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर क्या हम मान के चलें कि मनमोहन सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इनको खदान मिल रही थी? क्या मतलब है इसका? भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे मालूम है सर उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई है, यह उनको परेशानी होती है इंग्लैंड को छोड़कर, तो वो पूरी खुंदक। और दूसरी बात है सर, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत में मेड इन इंडिया वेपन बनते हैं, और वेपन बनते हैं तो 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और कमीशन डील व्हील बंद हो गया है। तो उनकी परेशानी होती है सर, क्योंकि उनकी सरकार में तो जब देखिए तो डील है, उसमें व्हील है और फिर कमीशन है, और मामा है सर। हाँ मामा भी। मामा पर बहुत बोलना है, अभी मुझे बहुत बोलना है, मामा पर काफी बोलना है। तो सर मुझे कहना आपसे यह है कि वहां मामा भी हैं, वहां जीजा भी हैं, वहां बहुत लोग हैं, मैं आऊंगा। सर तीसरी बात मुझे कहनी है, इंग्लैंड ही नहीं सर, अब जरा देखा जाए इनका हिसाब। छत्तीसगढ़ सरकार ने पारा स्टेट कैट बसन कोल ब्लॉक को इन्वायरमेंटल आपत्तियों के बावजूद क्लियर किया गया सर, और अब उसको एक्सपेंड किया गया है। अब वहां किसकी सरकार है सर? 2022 में क्या गया? इनकी सरकार है सर। मार्च 22 में सर कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब राजस्थान देखिए सर, यहां तो और जोरदार है सर, 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप आने 5-7 वर्षों में करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये जो इतनी बड़ी राशि राजस्थान में लगाई जा रही है, तो वहां भी कुछ व्हीलिंग डीलिंग हुई है क्या? क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? अब देखिए सर, आप तो खामोश नहीं। प्लीज प्लीज। अब सर देखिए, केरला में सर, केरला तो और कमाल की बात है सर, वहां पर विजयनम जो पोर्ट है, वो नया पोर्ट अडानी पोर्ट के नाम से वो शुरू हो रहा है, वायबिलिटी गैप फंडिंग भी की गई है, और प्रोजेक्ट्स अमाउंटिंग टू 21,000 करोड़। तो क्या केरला, क्या छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान, क्या बंगाल, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है सर, मेरी बात समझा जाए। भारत के उद्यमी क्यों नहीं आगे बढ़ने चाहिए? सवाल यह है, ईमानदारी से बढ़ाए जा रहे हैं या डील या व्हील के साथ बढ़ाए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करके बढ़ाती है सर, और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है। इसलिए उनको परेशानी है, इसलिए परेशानी है उनको। सर मुझे तो इसलिए सर अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए सर। थोड़ा बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था, और 2G घोटाला, चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और 2 विभागों के मंत्री के रूप में भी सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर, क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था, और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा सर। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर कि बाकी तो चीजें इन्वेस्टिगेशन में थी सर, बाकी चीजें कोर्ट की कार्रवाई हुई सर, लेकिन मामा जी को 2 स्तरों पर सहयोग किया गया सर, मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर। ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं। अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर।
मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन सर मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं सर, जिस तरह से उनकी सरकार ने मदद की सर। कोतरोगी साहब भागे, कोलालमपुर में अपील लेट फाइल किया गया, वहां से चले गए अर्जेंटीना सर, वहां भी कार्रवाई में देर किया गया, फिर वो भाग करके इटली चले गए। तो सर वो भाग गए इटली। रूडी जी, इटली काफी सुरक्षित जगह है परिवार के लिए, मालूम है ना आपको? हाँ, काफी सुरक्षित जगह। लेकिन सर सबसे तो शर्मनाक बात हुई सर कि लंदन में जो कमीशन का पैसा था सर, वो बैंक अकाउंट में जमा था, और जमा था तो वो ब्रिटिश सरकार ने उसको इंपाउंड कर रखा था। उस समय के कानून मंत्री ने भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी दत्ता साहब को लंदन भेजा, और क्या कहा ये मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ये लोग भी सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा कि उसमें उन्होंने कहा, सर कमाल की बात है सर। अरे आप तो ज्यादा क्या हम आपको बोले, चलिए। सर वो जो उनका बहुत बढ़िया असर है कि द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल टोल्ड द बैंक दैट he has got the authorization of the government of India to convey that nothing is pending against Mr. Kotoroki and the amount be released. और ये पूरा ईमेल में है सर मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा। तो आप भगाने में मदद करते हैं, आप उनका पैसा छुड़ाने में मदद करते हैं, और भेजने वाले कौन थे उस समय के? स्वनाम धन्य माननीय कानून मंत्री हंसराज जी। मैं सब सदन के सामने बोल रहा हूं। तो सर ये इनकी सर क्या, एंड सर एक बात मैंने कल हल्के से कहा था, यह आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है, वो लगा रहा है। उनकी माताजी बेल पर है और उनके बहनोई साहब बेल पर है। और वो केस क्या है? वो केस है कि 50 लाख में आपने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली। ये सही बात बोल रहे हैं। और सर ये सर मैं बोल रहा हूं नेशनल हेराल्ड के मामले में सर, नेशनल हेराल्ड, अरे आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, छोड़िए सर नेशनल हेराल्ड के मामले में सर आप ध्यान रखें सर कि एक आजादी के आंदोलन का अखबार था, उसके शेयर गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी, टंडन जी सब लोग रखे थे सर। एक रात उसके सारे को बेच दिया गया यंग इंडिया को। यंग इंडिया के ओनर कौन कौन थे? माता जी और पुत्र जी और मोतीलाल वोरा जी सर। और उसको जो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यहां पर आया तो उस लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। और क्या मतलब हुआ कि राहुल जी और उनकी माता जी के कंट्रोलिंग शेयर के यंग इंडिया को मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ की भारी प्रॉपर्टी मिल गई। यह है सर आज भी बहादुर शाह जफर मार्ग चले जाइए सर, वहां पर हेराल्ड की बिल्डिंग है और वो कितने हजारों करोड़ की है देख लीजिए, और उसके मालिक कौन है जान लीजिए आप। और सर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक केस हुआ, केस में सर कॉग्निजेंस हुआ, ये क्वाशिंग में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, इनको बेल लेना पड़ा और ट्रायल फेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करने के बाद आप बेल में हैं। अच्छा ठीक, अच्छा सर सर ये सर 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 ये बहुत गलत है सर, दबाव में डाला गया, ये क्या मतलब है सर इसका? ये बहुत गलत है सर, ये बहुत गलत है। पूरा वापिस दे, बोलो पूरा वापिस दे। बैठिए 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 अधीर साहब बैठिए बैठिए, नथिंग, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।
कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। बैठिए आप, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। आप सब बैठिए। That is not on record. It is not on record, but I would like to place it. I would like to place it on record, sir. This is the thinking of the Congress party. They do not even believe the institution, including Supreme Court. Okay, okay, please, please. माननीय सदस्य जी, रविशंकर जी, प्लीज Sir. बैठिए सब लोग, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। नो नो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। नो नो नो, बैठिए। आप बोले प्लीज। सर ये अधीर बाबू ने कोई नई बात नहीं बोली। इनके नेता राहुल गांधी ने राफेल के जजमेंट पर भी टिप्पणी की थी, कार्रवाई हुई, उन्होंने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके नेता का भी वही हाल है और आपका भी वही हाल है। चलिए सर, हम लोग बैठिए, आप बैठिए। नो अधीरता, बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आपके जब वक्ता बोले, अभी आपके वक्ता बोलेंगे तब बैठिए, आप बैठ जाइए। आपको अभी अवसर और है, उसमें आप बोलिएगा। नाउ लेट ऑनरेबल मेंबर स्पीक, प्लीज प्लीज प्लीज। सर जी, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, उससे तलखी होती है सर। हमें जरा वही पर तकलीफ उनको होती है सर, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। बैठिए सर। तो सर मैंने खाली अभी देखिए सर, हमने अभी खाली बोफोर्स और नेशनल कहा तो इतनी परेशान हो गए। अब 2G पर क्या बोले, कोल स्कैम पर क्या बोले, आदर्श घोटाला पर क्या बोले, कॉमनवेल्थ पर क्या बोले। 1,80,000 करोड़ स्कैम ऑफ 2G, नियरली 2 लाख करोड़ ऑफ कोल स्कैम, 70,000 करोड़ ऑफ कॉमनवेल्थ स्कैम। ये सब कब हुआ? जब उनकी सरकार थी सर, मालूम है। आदर्श घोटाला, और सर आदर्श घोटाले में तो सर शर्मिंदगी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए। जो मकान 12 लाख करोड़ जो मकान बने थे सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उसको किसने लिया? सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान ने। ये तो इनका हालत है।